नमस्कार दर्शकों, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं किस्से हकीकत के पन्नों से। और आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो कि सत्य घटना पर आधारित है। तो आज की कहानी एक मुर्दा लड़की पर। जी हाँ, मुर्दा लड़की पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मुर्दा लड़की पर क्या कहानी हो सकती है। तो ऐसी बहुत सी कहानियां होती हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित होती हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जहाँ एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और आमतौर पर ऐसी घटना में एक जीवित व्यक्ति किसी अज्ञात कारण से गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं लौटता है। लेकिन क्या हुआ अगर गायब होने वाला व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता और जीवित ना होते हुए भी लोगों को दिखाई देता है और फिर उसकी अचानक गायब होने के बाद लोगों को पता चलता है कि जो व्यक्ति गायब हो गया था वह वास्तव में कभी था ही नहीं। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो इतनी उलझी हुई है कि सुलझाना किसी के बस में नहीं था। यह एक ऐसी कर्मचारी की डरावनी कहानी है जो नौकरी करने से पहले ही मर गई थी। जी हाँ, नौकरी करने से पहले ही मर गई थी। यह रहस्यमय घटना गुड़गांव की है, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और 1965 तक यह स्थान पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1966 में 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ और गुड़गांव में हरियाणा के प्रशासन में आ गया। तब से इस जगह का तेजी से विकास हुआ और अब कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय हैं। गुड़गांव में कॉल सेंटर बीपीओ नाम की एक बहुमंजिला इमारत में एक बीपीओ मौजूद था। कहा जाता है कि जिस भवन में इस बीपीओ का कार्यालय था वह कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। आमतौर पर बहुत से ऐसे भवन, बहुत से ऐसे ऑफिस, दुकानें, घर ऐसे होते हैं जो कब्रिस्तान के ऊपर बने हुए होते हैं। वैसे ही ये जो भवन था, ये जो ऑफिस था, ये कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। और भवन में काम करने वाले जो लोग, जो कर्मचारी थे, वो कुछ असामान्य गतिविधियों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से इस इमारत के आसपास के इलाकों को भूतहा माना जाता था। बीपीओ के विभिन्न सूत्रों के अनुसार रोज नाम की एक लड़की इस बीपीओ में काम करती थी। जी हाँ, उस लड़की का नाम रोज था, जिसे 2015 में काम पर रखा गया था। और कहा जाता है कि रोज एक बहुत ही प्रतिभाशाली कर्मचारी थी और अपने समर्पण के कारण अपने शुरुआती दिनों से ही सुर्खियों में रही है। अपने काम के लिए हमेशा तत्पर रहना उसमें शुरू से ही था और इस वजह से वो ऑफिस में आई थी और सुर्खियों में रहने लगी। काम और दूसरों की मदद करना उसका एक जुनून था। किसी को परेशानी में देखकर वो दूसरों की मदद करने पहुंच जाती थी। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी समय समय पर उनके साथ घटी भूतिया घटनाओं के बारे में बात किया करते थे। जिस कब्रिस्तान के ऊपर वो भवन बना हुआ है, उसमें पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस बारे में जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उससे इस बारे में बातें किया करते थे, जो घटना घटी थी भूतिया। कभी इस इमारत की लिफ्ट में लोगों को लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है, तो कभी लोगों ने किसी व्यक्ति को इमारत की ऊंची खिड़कियों से लटका देखा। ऐसी कई कहानियों को लेकर नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों में हमेशा भय का माहौल बना रहता था, क्योंकि ऐसी कोई भी घटना अगर घटित होती है और आपके कर्मचारी, आपके साथ बैठने वाले, वो अगर आपको ये चीज़ बताए तो आपके मन में एक भय सा माहौल आ जाता है। लेकिन इसके विपरीत रोज हमेशा बेहद खुश और नीरस नजर आती थी। जो लड़की है वो हमेशा ही खुश और बिल्कुल नीरस नजर आती थी। एक रात रोज को कार्यालय समय समाप्त होने से कुछ मिनट पहले एक अजीब सा कॉल आता है। जब वो घर जा रही होती है, ऑफिस से बाहर निकलती है, तो अचानक से जैसे ही वो ऑफिस का लॉक लगाती है तो अचानक से एक कॉल आता है उसके पास। आमतौर पर यह कॉल लगभग 5 से 10 मिनट तक चलता है। जहां ग्राहक कॉल पर परामर्श करते हैं, कोई भी कंपनी में आप अगर जॉब करते हैं, आपको अगर कॉल सेंटर का वर्क है तो किसी से 10 मिनट बात करेंगे, आप 5 मिनट बात करेंगे, उससे उसकी डिटेल देंगे। लेकिन लगभग 15 मिनट बीत चुके थे और रोज कॉल पर ही थी। वो लड़की कॉल पर कंटिन्यू बात कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोज के साथ कैब पर जाने के लिए तैयार अन्य लोग इंतजार कर रहे थे। जो उसके साथ जाने वाले जो कर्मचारी थे वो नीचे उसका इंतजार कर रहे थे और वो परेशान हो रहे थे कि इतनी देर हो गई, अभी तक रोज नीचे नहीं आई। लेकिन रोज जो है वो कॉल नहीं काट रही थी। कॉल पर बात करते करते रोज के हाव भाव में कुछ अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। जैसे ही कॉल की दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उसे अपने वश में कर रहा, मतलब वो उसका बिहेवियर इतना अजीब गरीब सा था कि सामने वाला उसको, जो कॉल पर जो बात कर रहा है, वो ऐसा लग रहा था कि उसको अपने वश में कर रहा। जब कॉल पर 40 मिनट से अधिक का समय लग गया तो उसने एक सहयोगी ने कॉल को अपने पास स्थानांतरित कर लिया। कहते हैं पहले के ज़माने में वो टेलीफोन हुआ करता था, तो उससे एक दूसरे कॉल को अपन
कनेक्ट कर सकते थे। तो वैसे ही जो सहयोगी है उसने उस कॉल को स्थानांतरित कर लिया, लेकिन उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। वह कॉल बहुत पहले ही काट दिया गया था। जिस कॉल पर वो बात कर रही थी वो तो बहुत पहले ही कट चुका था। तो क्या रोज इतनी देर तक खुद से बात कर रही थी? ये सोचने में आता है कि जब सामने वाला का फोन कट गया है तो वो बात किससे कर रही थी? क्या वो खुद से बात कर रही थी? यह एक ऐसा सवाल था जो हर किसी के मन में घूम रहा था, लेकिन किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा और सभी कार में बैठकर अपने अपने घर चले गए। क्योंकि इतना अब कौन सोच रहा था, कौन सोचता, वो किसी ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा और अपनी कार में बैठकर चुपचाप घर की ओर रवाना हो गए। उस रात रोज ने पूरे रास्ते किसी से बात नहीं की। वह चुपचाप थी, चुपचाप बैठी रही, अपने काम से उसने मतलब रखा और वो सीट पर चुपचाप बैठी रही। कुछ ही देर में रोज का स्टॉप आया, कुछ ही देर में उसे घर आ गया और वो अपने घर को चली गई। लेकिन अगली सुबह रोज ऑफिस नहीं आया और जैसे जैसे समय बीतता गया दिन हफ्तों में बदल गया। रोज ने ऑफिस आना ही छोड़ दिया, लेकिन रोज फिर कभी ऑफिस नहीं आई और रोज के साथ ऑफिस में काम करने वाली लोगों ने रोज के बारे में पता लगाने का फैसला लिया। और जब वह कंपनी के रजिस्टर्ड पते पर पहुंचे तो उस घर के मालिक की बात सुनकर सभी हैरान, क्योंकि घर के जो मालिक ने बताया वो रोज नाम की जो लड़की है उस पते पर कभी नहीं रहती थी। जो उसने अपने ऑफिस में जो वो पता दिया था उस पते पर वो रोज नाम की लड़की रहती ही नहीं। रोज के दोस्तों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से रोज को एक ही घर की गेट पर ड्रॉप करते और साथ लेकर जाते। तो वो थोड़ा अचंभित हो गई, क्योंकि एक ही मतलब हमेशा एक ही जगह पर ड्रॉप करना, फिर उसको ऑफिस से लेते भी जाना, तो थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि हम तो रोज इसे यहीं ड्रॉप कर रहे थे, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये तो यहाँ रहती ही नहीं। वैसे ही रोज के दोस्तों और कंपनी के कुछ अन्य लोगों ने रोज के लापता होने की जांच करने का फैसला लिया। उसके स्थायी पते की खोज द्वारा रोज को कंपनी को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से, जो रोज ने जो अपनी एड्रेस जो कंपनी को दिया था उस दस्तावेजों से हुई, जहां रोज के माता पिता रहा करते। रोज के दोस्त और कंपनी के अन्य सदस्य जब उसके घर पहुंचे और उसके माता पिता से बात की तो वहां मौजूद सभी के होश उड़ गए, क्योंकि रोज के पिता ने उन्हें बताते हुए ये कहा कि रोज की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है। जी हाँ, जो आप लोग के साथ कंपनी में काम कर रही थी, जो रोज आप जिसे ड्रॉप करते थे, जिसे लेकर जाते थे, उसकी मौत 4 साल पहले ही हो चुकी है। वह एक सड़क दुर्घटना में मर गई। उन्हें अभी भी रोज के पिता की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मन यह मानने से इनकार कर रहा था कि वे पिछले 6 महीनों से रोज एक आत्मा से मिल रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा तो आप लोग नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि 6 महीनों से वो सलंग उसके साथ मिल रहे हैं, 24 घंटे में से 12 घंटे उनके साथ बिता रहे हैं। तो ऐसे में वो कैसे मान ले कि जिनसे वो बात करते हैं, जिनसे वो मिलते हैं, वो 4 साल पहले ही मर चुके हैं और आप किसी आत्मा से मिल रहे हैं। इस खबर ने पूरी कंपनी में सनसनी मचा दी और वहाँ काम करने वाले लोग पहले से भी ज़्यादा डर के साए में जीने लगे। उस दफ्तर में अब सामान्य घटनाओं का सिलसिला जारी रहा और कुछ दिनों में रोज के 2 सबसे करीबी दोस्तों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई। जिन दोस्त उसके रोज के बारे में पता कर रहे थे, कुछ दिनों बाद उन दोनों दोस्तों की भी रहस्यमय तरीके से मौत हुई। इसके बाद एक के बाद लोगों ने इस कंपनी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आप भी होंगे तो इतना डर अगर मन में रहेगा और फिर ऐसी घटनाएं होगी तो आप भी उस चीज़ से दूर जाना पसंद करेंगे। वैसे ही जो कंपनी के कर्मचारी थे उन लोगों ने उस कंपनी को इस्तीफा दे दिया और एक समय ऐसा भी आया जब रोज की आत्मा के डर से कंपनी का ऑफिस एक सुनसान जगह में तब्दील हो गया। जो ऑफिस था वो रोज की वजह से, सिर्फ रोज जो एक लड़की थी उसकी वजह से वो ऑफिस एक सुनसान जगह में तब्दील हो गया। वहाँ से आना जाना लोगों का रुक गया, लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ऐसी घटना अगर आपके जीवन में होगी तो आप भी उस चीज़ से दूर रहना ही पसंद करें। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी। ऐसी ही अनसुलझे रहस्य, अनसुलझी कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।